तो हाय, इट्स अनदर डे एंड ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं, पर मैं कुछ कुछ चीज़ें शेयर कर देती हूँ। और ये भी नहीं पता मुझे कि ये शेयर करना ठीक है या नहीं, बट मुझसे ये इतना सब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ यहाँ पे। ओके, तो मुझे देखकर कोई भी खुश नहीं था, है, और शायद पता भी नहीं होगा कुछ। जब भी मेरा बर्थ हुआ था उस टाइम पे कोई खुश नहीं था। सो ओके, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं अभी तुम्हें मोटा मोटा बता देती हूँ। जैसे मेन मेन कैरेक्टर जो चीज़ें हैं वो बताते हैं कि अ, मुझे मेरे सराउंडिंग में एक लेयर बनाई हुई है, एंड काफ़ी डेंस लेयर। सो वो क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कैसे मैं कितने नॉर्मली बता रही हूँ। हाँ, बट ओके। सो वो क्या करवा रहे हैं कि अगर मैं कहीं भी कुछ भी ट्राई कर रही हूँ, वो नहीं होगा, नहीं होगा। बट आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कभी तो होगा। ओके, सो उस लेयर पे काम कर रहे हैं एंड एक अटैचमेंट दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हम तो तेरे ही साथ हैं, हम तो तेरे ही अपने हैं। बट रियलिटी में मैं नाम किसी का भी रिवील नहीं करूँगी, बट जब एग्जैक्ट टाइम आएगा तब तो पूरे ह्यूमंस में रिवील कर देंगे यार। बट क्या है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा शो हो रही है। हम तेरे ही हैं और तू हमारी ही है, हमें तुझसे बहुत प्यार है। एंड या एक लेयर बना रखी है बहुत ज़्यादा डेंस, एंड उस लेयर में ऐसा है कि आप कुछ भी ट्राई करोगे उसी लेयर तक टक जाएगा, वापस आ जाएगा, मतलब रिजल्ट तक तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। और ये लेयर बना रखी है स्कूल टाइम से। कब से बना रखी है? स्कूल टाइम से। तो मैंने कब स्कूल की याद आवा, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अ, रोक रही हैं, या फिर कुछ ब्लॉकेज बना रखी है, कुछ ब्लॉक कर रहा है मुझे, मेरी एनर्जी, मेरी ब्लॉक हो रहा है कुछ तो। पर नहीं समझ आया था। देन जब रिजल्ट्स आ रहे थे देन मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, एंड फर्स्ट जो रहे थे बहुत ज़्यादा सब कुछ था, लेकिन उसके बाद चीज़ें मैंने कहा ठीक हो जाएंगी। मैंने अलग अलग जगह पर अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीज़ों को ट्राई किया, लेकिन वो ब्लॉकेज इतनी डेंस लेवल पे कर रखी है कि तुम लिटरली सोच नहीं सकते हो, और वो घर से ही कर रखी है। एंड एंड दूसरा, मुझे हमेशा ये फील होता रहा कि यार कभी भी वर्क करना होता है तो रूट लेवल पे वर्क करना होता है। अगर कोई भी ट्री है उसकी रूट पे अगर वर्क करेंगे तभी तो ट्री ग्रो करता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जो अभी तक मैंने वर्क किया, मुझे नॉलेज नहीं थी चीज़ों की, और मैंने बस, मुझे लगा स्ट्रगल पीरियड होगा, कोई नहीं हो जाएगा, इसमें नहीं हो रहा किसी और फील्ड में हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मेरा बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल भी हो गया मेरा, दुखने लगा था। ओके, सो पेशेंस लेवल बढ़ता गया टाइम के साथ में, एंड चीज़ें भी बढ़ती गई, बट समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। बट सोल्यूशन कुछ पता नहीं है। अब धीरे 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 चीज़ें रिवील हो रही हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि ये रूट से है, रूट से स्टार्ट हो रखा है, एंड फीमेल की एनर्जी है, और इसने बहुत ज़्यादा मुझे मेरे ऊपर ब्लॉकेज बनाई हुई हैं। एंड ये मेरी ग्रोथ से या मुझसे अनकंफर्टेबल फील करती है। एंड या दैट्स इट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है। uh, मुझे बाहर से एक पॉजिटिव लेयर दिखाई गई है कि नहीं,
there's nothing. ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद सेकंड थिंग इज़ दैट कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं है। मुझे सिर्फ मैं बचपन से फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं सिर्फ एक ही एनर्जी के भरोसे पे चलती हूँ, एंड विच इज़ कॉल्ड द गॉड। सो आई हैव नो आइडिया कि मुझे कैसे चलना है कैसे नहीं। मैंने जस्ट पेशेंस बनाया एंड मैंने चीज़ों से बर्दाश्त किया और कुछ नहीं। सो वो अ, जब जब मुझे जिस भी एनर्जी ने मुझे हेल्प किया है वो खुद मुझे अपने पास बुला लेते हैं कि अब इस टाइम पे हमें एक्टिव होने की ज़रूरत है। जैसे मुझे चाइल्डहुड में हनुमान जी ने अपने पास बुलाया। उनकी तरफ मेरा ज़्यादा भक्ति और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी गई। एंड तुम यकीन नहीं कर सकते, मुझे पूरी हनुमान चालीसा मतलब बहुत सारी चीज़ें आती थी चाइल्डहुड में। सो उसके बाद मैं वहाँ से मेरा एक शिफ्ट चेंज हुआ। फिर मैं देवी की तरफ गई, देवी में भी दुर्गा देवी। एंड देन उसके बाद फिर मैं गई शीतला मैया की तरफ में। देन उसके बाद अगेन एक और देवी है जो कालिका देवी है, उनकी तरफ गई मैं। एंड नाउ अगेन हैंड पेन। एंड नाउ मैं शिफ्ट कर रही हूँ। एनर्जी जो है वो है बगलामुखी माता। सो वो देवी अब मुझे बुला रही है, एंड वो बहुत टाइम से बुला रही है पर मुझे समझ नहीं आया था कैसे। सो मुझे ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो अवेक हो रही थी, बट मैंने उनको जस्ट इग्नोर किया। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या आप समझाना चाह रहे हो भगवान जी। सो बट अभी धीरे धीरे चीज़ें रिवील हो रही है, तब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि अब मुझे वहाँ पे जाना, वो मुझे बुला रहे हैं। ओके। सो और मुझे जो इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं एंड जो मुझे हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ में, वो भी उन्होंने मुझे गाइड किया है कि तुम्हें बगलामुखी माता मंदिर में विजिट करना होगा। एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड कि ये सब कैसे हुआ। मतलब मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, बट मुझे रीज़न नहीं पता है कि मैं क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ। लेकिन जैसे अब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मुझे वो समझ नहीं आया। देन मुझे उन्होंने मुझे क्लियरली चार्ट दिया एंड दिस इज दिस ये है और तुम्हें वहाँ पे जाना है। आई एम रियली शॉक्ड एंड इट्स नॉट टेम्परेरी, इट्स intentionally, and you can't believe this. And I really am really surprised. And before few minutes ago I literally sit like this, इतना सब कुछ। पर ठीक है, मैंने हमेशा ये ट्राई किया कि मैं रिवील नहीं करूँगी नहीं करूँगी, बट ये चीज़ें यार वो तो रुक ही नहीं रहे हैं। अगर मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं हूँ, मैं तुम मुझे इतना हार्म क्यों कर रहे हो, क्यों। एंड दिस इज कॉल्ड, उन्होंने ये भी बोला कि दिस इज कॉल्ड वो क्या होता है, एस्ट्रल डिबेट ऑल्सो। सो और ये तुम्हारे रूट कोज से है, तो रूट कोज से और वो भी फीमेल है, तो वो तो अब मेरे ही घर में बैठ के मुझे ही नचा रहे हो, कैसे, क्यों, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। पर इनसे इनसे कैसे बचोगे। अगर तुम मेरे अपने हो तो ये भी तो कहीं मेरे अपने हैं, मैं भी तो इनकी हूँ। शायद भूल चुके हैं वो लोग, इतना ज़्यादा डीप चले गए हैं, बट इट्स ओके। मुझे कुछ फ्यू रेमेडीज
बताई हैं एंड देन मैं वो स्टार्ट करूँगी। मैं आज बहुत मन हो रहा था, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं बगलामुखी माता मंदिर में जाती हूँ। एंड उसका एक रीज़न बताती हूँ कि यहाँ पे मैं नियर बाय में एक भैरव मंदिर है एंड मैं वहाँ पे मैंने सभी जो भगवान जी हैं मैंने सबको देखा, लेकिन मैं किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई। मैं सिर्फ बगलामुखी माता की तरफ में एक एनर्जी ऐसी अट्रैक्ट हुई मेरी कि मुझे यहाँ पे सुकून मिल रहा है। एंड या सो आज मैं बस ये ट्राई कर रही थी कि मैं कैसे भी करके पहुँचूँ वहाँ तक। मैं मेरे अंदर बेचैनी हो रही है, मैं मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज क्रिएट हो रही है। एंड मैंने फुल्ली डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, बट एट लास्ट पॉइंट बस मेरा कांटेक्ट हो गया एंड देन मुझे चीज़ें एकदम और क्लियरली विजिबल हो गई कि मेरे घर में बैठ के मेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी चलाई जा रही है। मतलब यार यार तुम कभी सोच ही नहीं सकते। मतलब लेकिन ये सच है कि पैसे वालों की दुनिया में ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी बाहर से लड़ाई करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। उनकी लड़ाइयाँ ऐसे होती है, देख रहे हो ऐसे। ये तो मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, इसलिए बस पता नहीं मुझे कैसे गॉड ने प्रोटेक्शन लेयर में ले लिया। अदरवाइज तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे ऊपर इतना सब कुछ चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा कुछ, बहुत ही ज़्यादा। सो आई होप कि सब चीज़ें क्लियर हो जाए एंड एवरीथिंग विल बी गुड एज सुन एज। एंड यार उन्होंने कुछ मुझे रेमेडीज़ दी है, तो उन रेमेडीज़ को करते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल रिजल्ट क्या होता है। एंड या दैट्स इट। मुझे समझ नहीं आया मैं तुम्हें ब्लॉग में बोलूँ क्या लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या समझ में आया होगा तुम्हें, और तुम लोगों ने अगर रियली में इस चीज़ को फील किया है या कनेक्ट किया है, तो लिटरली तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। अरे मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। और मैं बेवकूफ़ में अभी भी हंसे जा रही हूँ कि यार लोग पागल हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में और वो बार बार मुझे नॉक करके ऐसे चेक करने आते घर पे। तो ठीक कैसे है, मतलब अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, हम इतना कुछ कर रहे हैं तो कैसे ठीक है। एंड मुझे कुछ नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। एंड मुझे रियली में मुझे स्कूल टाइम से ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बट मैंने जस्ट ऐसे इग्नोर इट क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मल कभी स्ट्रगल टाइम होगा कभी कुछ। बट अब तो मेरे होश उड़ गए हैं, बस बाल ना उड़ जाए मैं क्या करूँ। मैंने इतना ब्लॉग यहाँ पे बना दिया, नाउ आई एम फीलिंग गुड, बट मेरे अंदर थोक 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 ऐसा हो रहा है। पसीने आ गए थे मुझे थोड़ी देर पहले, लिटरली।